हेलो दोस्तों, मैं सूरज शर्मा द सूरज सर मैथ्स अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आपको ज्ञात है कि वर्ग 3 का सिलेबस और पेपर की डेट भी आ चुकी है। तो चलिए अपन इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। तो देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश व्यापक अपने वर्ग 3 की वैकेंसी निकाली है। 13,089 कुल वैकेंसी है, जिसमें अपने लिए 10,089 वैकेंसी है। 18 जुलाई से 1 अगस्त तक फॉर्म भरे जाने हैं। एग्जाम की डेट 31 अगस्त 2025 फाइनल की है। डेट बढ़ भी सकती है और नहीं भी बढ़ सकती है। अपन मान के चलेंगे कि 31 अगस्त का ही पेपर है। मैं आपको मैथ्स का पूरा सिलेबस पढ़ाने का प्रयास करूंगा लाइव, या वीडियो अपलोड करता रहूंगा जैसा समय मिलेगा, क्योंकि ऑफलाइन से समय मेरे पास बहुत कम है। चलिए पहले इसके सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो इसमें इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस और सोशल साइंस रहने वाला है 100 नंबर का। 15 नंबर की अगर हिंदी आएगी, 15 नंबर की अंग्रेजी, दोनों भाषा वाले चैप्टर है। इसमें क्या है बेटा, ध्यान से सुनना। भाषा वाले चैप्टरों में पहले अंग्रेजी की जगह पर अपन संस्कृत चुन सकते थे, पर ऐसा अब की बार नहीं किया। उन्होंने हिंदी और अंग्रेजी दोनों को ही अलग अलग कर दिया है। अब आपको 15 नंबर की हिंदी आएगी और 15 नंबर की अंग्रेजी आएगी। 20 नंबर का मैथमेटिक्स है जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। 30 नंबर का साइंस है, इस पे ज्यादा फोकस करिए भाई। और 20 नंबर का आपका जो है वो सोशल साइंस है। तो ऐसे करके 100 नंबर का आपका एग्जाम है। और 100 नंबर के एग्जाम में कोई माइनस मार्किंग नहीं है। 100 क्वेश्चन 100 नंबर के आएंगे। आप आराम से इससे पेपर सॉल्व कर सकते हैं भाई, क्योंकि सॉल्व करने वाला पोर्शन केवल 20 मिनट का है, यानी 20 क्वेश्चन मैथ के। उसके बाद आप सब आपको याद है तो वही अपन सॉल्व कर पाएंगे। चलिए अगर अपन इसमें आगे बात करें मैथ के सिलेबस की, तो भाई ये मैथ का सिलेबस है जो पहली का ही 7 यूनिट है, जो डिपेंड है आपकी नंबर सिस्टम पे, एलसीएम एचसीएफ सिंप्लीफिकेशन पर। अगर मैं नंबर सिस्टम की बात करूं, संख्या पद्धति की बात करूं, तो संख्या पद्धति में संख्याओं के पैटर्न, संख्या कितने प्रकार की होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है, पर में अपर में, इन सारी चीजों पर संख्याओं में पूछे जाएंगे। गुणनखंड ज्ञान करो, ठीक है, गुणज क्या होते हैं, गुणनखंड क्या होते हैं, इन सब पे चर्चा करेंगे। महत्तम, लघुत्तम, वर्गमूल, घनमूल, ये सारी चीजें संख्या पद्धति में पूछी जाएंगी। तो संख्याओं पे आधारित प्रश्न और लघुत्तम महत्तम का इसी का पार्ट बना दिया गया है। अगर अपन दूसरी इसी यूनिट 7 में ही कुछ अनुपात समानुपात पर आधारित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, कुछ बीजगणित पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, बीजी व्यंजकों के जोड़, बीजी व्यंजकों के घटाव, गुणा, भाग इत्यादि पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। पॉलिनोमियल बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, पॉलिनोमियल पर सवाल ज्यादा पूछे जाएंगे। एक चर वाले बहुपद के शून्य शेष पर ज्ञात करना और उनके शून्यकों का जोड़, घटाव, गुणन पूछा जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई पॉलिनोमियल। अगर हम अगले की बात करें, कोई इसी 7 यूनिट का कुछ थोड़ा सा मैं डिटेल में बता रहा हूँ सिलेबस। रेखिक समीकरण पर आधारित क्वेश्चन आएंगे, जैसे एक चर वाले रेखिक समीकरण, द्वितीय चर वाले रेखिक समीकरण, द्विघात समीकरण इत्यादि पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर मैं बात करूं बेटा ज्यामिति की, तो ज्यामिति और क्षेत्रमिति दोनों ही बहन है, दोनों ही आपको एक दूसरे से डिपेंड करके पढ़नी पड़ेगी, एक दूसरे पर निर्भर करती है। तो चलो ज्यामिति में रेखाओं पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे, त्रिभुज, चतुर्भुज, सर्कल इत्यादि पर प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। क्षेत्रमिति की अगर अपन बात करें, क्षेत्रमिति की, तो परिमाप और क्षेत्रफल, हीरोइंस फॉर्मूला, त्रिभुज के प्रकार और त्रिभुज पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे बेटा। वृत्त पर आधारित जाम क्षेत्रमिति दो प्रकार के, 2D और 3D, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। तो 3 डायमेंशनल में घन, घनाभ, बेलन, शंकु, आयतन पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर अपन आगे बात करें सांख्यिकी और प्रायिकता की, तो बेटा सांख्यिकी और प्रायिकता में सांख्यिकी पर आधारित प्रश्न जो आएंगे वो आंकड़ों का संग्रहण, वर्गीकरण, ठीक है, माध्य मध्य का बहुलक पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रायिकता में प्रायिकता के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रायिकता एक सैद्धांतिक दृष्टिकोण से भी क्वेश्चन आता है, और यादृच्छिक प्रायिकता घटना वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। त्रिकोणमिति बेटा बहुत सिंपल है। त्रिकोणमिति में यहाँ ज्यादा क्वेश्चन नहीं लिया, 10 तक का लिया है। त्रिकोणमिति अनुपात पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पूरा कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात पूछे जाएंगे, ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। पूरा सिलेबस है तो 10th लेवल का ही, लेकिन थोड़ा सा अपन और डिटेल में चर्चा इस पे करेंगे। तो भाई ये आपका सिलेबस है। सिलेबस कोई बड़ा नहीं है, बस समय कम है, मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। तो सिलेबस बड़ा नहीं है, बस वक्त कम है, और मेहनत अगर हम करेंगे तो वक्त भी हमारे आगे क्या होगा, ना होगा। तो मेहनत करिए, दृढ़ संकल्प के साथ इस नौकरी को आपको पूरी तरीके से लेना है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।